दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और हमने पिछली वीडियोस में देखा था फंक्शंस क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा इंटरेक्शंस के हिस्सा हम करते हैं अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। इंटरेक्शंस क्या होती हैं, हम उनको किस तरह यूज़ करते हैं और एंड पे आपको एक छोटा सा क्विज दूंगा। तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम जल्दी से अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और फाइल का नाम रखेंगे क्लास 54.html और एंटर दबाता हूँ और क्लास आ गई। हम बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं और हमने बॉयलर प्लेट लगा ली। अब हम जाएंगे अपनी बॉडी में और एक हेडिंग ऐड कर देंगे। नॉट नेसेसरी, इतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो अब हम इसमें स्क्रिप्ट टैग को लगाते हैं और अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग लगा लिया हमने और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लगाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को, और उससे पहले हम अपने पिछले सर्वर को डिस्पॉज करते हैं और दोबारा लाइव चले जाते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में फंक्शंस को देखा था, फंक्शंस क्या होते हैं, उनको किस तरह यूज़ करते हैं। अगर उसके बारे में फंक्शन से रिलेटेड या उसके अलावा कोई और आपके पास पिछले पूरे कोर्स में कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो अगर ऐसा कोई मसला है तो कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस मसले को हल करेंगे मिल बैठ के। तो हम देखते हैं अब इंटरेक्शंस क्या होती हैं। इंटरेक्शंस होती हैं कि हम किस तरह अपने क्लाइंट से या यूज़र से या जो ट्रैफ़िक हमारे पास आ रही होती है, उसको कोई चीज़ बता सकते हैं, उससे कोई सवाल पूछ सकते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आती है, वो आती है अलर्ट की। तो अलर्ट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं लिख लेता हूँ हार्मफुल कंटेंट लिख लेता हूँ। आप अपने यूज़र को बताना चाह रहे हो कि जो वेबसाइट वो ओपन कर रहा है उसके अंदर हार्मफुल कंटेंट है या वायरस है, तो आप अलर्ट के ज़रिए बता सकते हो, या डाटा यूज़ हो रहा है वो बता सकते हो। आप डिफरेंट नौइयत के कोई भी मैसेज आप अपने उसको देना चाह रहे हो तो वो आप अलर्ट के थ्रू दे सकते हैं। तो मैं कहता हूँ हार्मफुल कंटेंट या बी अवेयर, तो इस तरह कुछ भी आप दे सकते हैं। ये सिंपल आप अलर्ट के थ्रू अपने यूज़र को एक मैसेज दे रहे होते हो, और वो मैसेज आप कोई भी हो सकता है। आप उसको कह सकते हो कि अपना कोई नया फीचर बताना चाह रहे हो तो वो भी बता सकते हो। तो मैंने हार्मफुल कंटेंट लिख दिया। हार्मफुल कंटेंट लिख के मैं इसको सेमीकोलन लगाता हूँ, सेव करता हूँ और हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। तो आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, तो मसला आ रहा है कोई, हम वो देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। हाँ, तो मसला आ रहा है, हमने इसको चूँकि ये स्ट्रिंग है हमारी एक, तो हमें इसको लिखना है अपनी डबल कोटेशन के अंदर, तो या सिंगल कोटेशन के अंदर। तो हम लिखते हैं और सेव करते हैं, सेव करके वापस जाते हैं। तो देखें, इस तरह आपको अलर्ट आएगा। आप अपने यूज़र को कोई भी चीज़ बताना चाह रहे हो और आप उससे वापस रिस्पॉन्स नहीं लेना चाह रहे उस चीज़ का। तो जैसे हमारे यूज़र ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है, उसमें आपने कोई सब्सक्रिप्शन दी हुई है, तो आप अपने यूज़र को बताना चाह रहे हो कि उनकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म होने के करीब है, 1-2 दिन रह गए हैं, तो वो आप अलर्ट के थ्रू बता सकते हैं। तो इसमें आप देखें, यूज़र जहाँ मर्ज़ी क्लिक करे, जब तक वो अलर्ट के को हमारी प्रॉम्प्ट को ओके नहीं करेगा तब तक वो ये आगे नहीं जाएगा। तो आगे जाने के लिए या कहीं और क्लिक करने के लिए हमारे यूज़र को अलर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं करेगा तो वेबसाइट में वो किसी और चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ओके करेंगे तो फिर हमारी वेबसाइट पे एक्सेस कर सकता है। तो ये तो हमारा अलर्ट आ गया। अलर्ट को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अलर्ट के साथ-साथ और कौन से प्रॉम्प्ट हमने कहा था हम देखेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। इसके साथ दूसरा जो प्रॉम्प्ट है वो हमारा होगा, जो प्रॉम्प्ट का इंटरेक्शन होगी, जिसमें हम अपने यूज़र से कोई भी चीज़ पूछेंगे। आप उससे एज पूछ सकते हैं, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट आप उससे पूछ सकते हैं। तो इधर हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह लिखेंगे। आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट के अंदर आप कोई भी चीज़ लिख देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र से जो भी चीज़ पूछें उसको किसी चीज़ में सेव करें, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। लाइक मैं कहता हूँ लेट, हमने वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मैं यूज़र से उसका नेम पूछना चाहता हूँ, या मैं यूज़र से उसकी एज पूछना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह पूछूंगा। तो मैं उससे उसका
निकनेम पूछना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ निक, और उसके बाद मैं कहता हूँ इज़ इक्वल टू के बाद मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट आ गया, प्रॉम्प्ट के बाद मैं लिखूँगा, ब्रैकेट लगाऊँगा, डबल कोटेशन के अंदर मैं अपना मैसेज लिखूँगा, एंटर योर निकनेम, एंटर योर निकनेम। तो मैंने यूज़र को एक मैसेज दे दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस के ज़रिए मैंने सेव किया। अब मैं जाके देखता हूँ तो देखिए मेरा ब्राउज़र रोने लग गया। हम जाके देखते हैं तो वो कह रहे हैं एंटर योर निकनेम। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? आपने कोई गेमिंग वेबसाइट क्रिएट की हुई है जहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग होती है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स आते रहते हैं, गेमर्स आते हैं। आप उनसे कहते हो वेबसाइट में एंटर होने से पहले आप अपनी अपना नेम बताओ, निक नेम बताओ, जो नेम आपके गेम में यूज़ होगा वो नेम बताओ। तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप इसके साथ-साथ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। लाइक अगर हम वीएस कोड में जाते हैं और मैं इसके साथ-साथ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, तो वो किस तरह देंगे? उसके लिए आप सिंगल कॉमा लगाएँगे और कॉमा लगाने के बाद आप लिखेंगे दोबारा, और जो वैल्यू आप देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। लाइक मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ गेस्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गेस्ट और सेव किया, सेव करके इसको दोबारा तो देखिए अब बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक अगर हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ पे लिखें वो पीछे हमारा किसी में सेव हो तो वो भी हमें शो हो, तो वो किस तरह हम शो करेंगे? वो सिंपल हम करेंगे, यहाँ पे आते हैं और कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद हम लिख लेते हैं निक। निक लगा के हम इसको सेव करते हैं और सेव करके हम देखते हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पे गेस्ट करके ओके करेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आया हम देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग निक आया। तो हम दोबारा किसको करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ओके, तो ये देखिए गेस्ट आ गया। तो इस तरह हम अपने इस प्रॉम्प्ट के इंटरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें यूज़र नेम ले सकते हैं, आप इसमें एज पूछ सकते हैं अपने यूज़र से, आप इसमें डिफरेंट सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू जो आपकी वेबसाइट। तो अब 2 चीज़ों में आपने डिफरेंस समझ लेना है। पहला अलर्ट, अलर्ट में जब आप कोई मैसेज देना चाह रहे होते हैं पर आप यूज़र से रिप्लाई नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ़ उसको एक नोटिफ़िकेशन दिखाना चाह रहे होते हैं, आप सिर्फ़ मैसेज देना चाह रहे होते हैं, तब आप अलर्ट को यूज़ करते हैं। जब आप यूज़र से एज़ अ इनपुट कोई आंसर भी लेना चाह रहे होते हैं, तब हम प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा हम नेम ले रहे हैं या फिर हम एज वगैरह पूछना चाह रहे हैं या कुछ भी पूछना चाह रहे होते हैं। तो बाज़ वेबसाइट में यूज़र से ईमेल वगैरह पूछी जाती है। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉम्प्ट को। और उसके बाद जो तीसरी वैल्यू हमारे पास है प्रॉम्प्ट के साथ, इसको भी मैं कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और उसके बाद हम थर्ड इंटरेक्शंस को देखते हैं। जो हमारी थर्ड वन इंटरेक्शन है वो हमारे पास आ जाती है कंफर्म की, कि मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से कोई मेरा यूज़र कोई पोस्ट लिख रहा है, वो उस पोस्ट को डिलीट कर देता है। लाइक मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ लेट डिलीट, या मैं यूज़र से उसकी कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि ये आप ही हो, जो बंदा एक्सेस कर रहा है वो आप ही हो, या उसे कोई से चीज़ की कंफर्मेशन कर रहा हूँ कि वो एक काम कर रहा है, मैं उसे कोई यूज़र अपनी आईडी वगैरह चेंज कर रहा है, पासवर्ड वगैरह आपने देखा होगा। जब आप कोई चीज़ डिलीट करते हो तो आगे से एक प्रॉम्प्ट आ जाता है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट, या जब आप अपना पासवर्ड चेंज कर रहे होते हो तब भी एक प्रॉम्प्ट आ जाता है कंफर्म पासवर्ड, या डू यू रियली वांट टू चेंज योर पासवर्ड। तो इस काम के लिए कंफर्म की इंटरेक्शन यूज़ होती है। तो हम इसे डेल करते हैं, डेल करने के बाद हम लिखते हैं इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लिख लेते हैं कंफर्म। कंफर्म लिखा और कंफर्म लिखने के बाद हम अंदर अपना मैसेज दे देते हैं जिस पे हम चाहते हैं। तो हम कहते हैं डू यू वांट टू डिलीट, डिलीट, और हम इसको सेव करते हैं
और सेव करके जैसे ही हम जाएँगे वापस, तो देखें यहाँ पे आ गया है डू यू वांट टू डिलीट। अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो हमारी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। मैं इसको ओके करता हूँ तो हमारी जो भी पोस्ट है वो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ और आपको दिखाऊँ डेल। अच्छा, तो अब हमने इसको किया, हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जाते हैं ओके। तो अब जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब कि आप क्या अपने पीछे सर्वर को मैसेज भेज रहे हैं, यस आप इसको डिलीट कर दें। और अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तब क्या होगा, तब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो अभी थोड़ा-सा इसको टाइम लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये किसी बात से किसी न किसी वजह से ये टाइम ले रहा है ये। तो ये किसी वजह से टाइम ले रहा है, स्लो वो, तो मैं आपको अभी बताता चलूँ कि ये इस काम के लिए होता है। जब आप ओके करेंगे तो ट्रू की वैल्यू देगा, जब आप कैंसिल करेंगे तो ये फॉल्स की वैल्यू दे देगा। तो ये हमारे कन्फर्म की प्रॉम्प्ट है, और इसके साथ-साथ अगर हम इसको देखें तो इतना ही आज के लिए। हमने देखा डिलीट की प्रॉम्प्ट कन्फर्म की प्रॉम्प्ट क्या काम करती है, प्रॉम्प्ट का इंटरेक्शन क्या करता है, और अलर्ट का इंटरेक्शन क्या करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और हाँ, आपके लिए एक छोटा-सा क्विज़ भी है। आप लोगों ने ना एक ऐसी विंडो क्रिएट करनी है, जो ऐसा ही एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है, इंटरेक्शन क्रिएट करनी है, जिसमें आपका यूज़र से आपसे आप अपने यूज़र से उसकी एज पूछें। अगर उसकी एज 18 प्लस हो तो उसको एंटर के यू आर एलिजिबल, अगर उसकी एज 18 से कम हो तो नॉट एलिजिबल आए। तो इसमें भी हम इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। देखें जैसे हमने इसे कैंसिल किया, फॉल्स आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।